जो भी काम है बस्ती में वो काम तो रेगुलर चलते रहेंगे और बीएमसी के माध्यम से होएगा। और खासदार रविंद्र वायकर साहब के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से जितने भी काम है सब होंगे। बस खत्म, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। 3 साल से हम लोग बहुत परेशान से परेशान। अब 1 साल से म्यूनसिपलिटी ऑफिस पे जा बहुत दिन से लोगों को यहाँ पर तकलीफ थी। इलेक्शन के बाद जब्बार भाई ने ये काम शुरू कराया, आज इस काम को मुकम्मल किया जब्बार। आपके फंड से हो रहा है तो बीएमसी में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये जो 2 इंच का स्टेप जो निकाला है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोगेश्वरी वार्ड 78 में और यहाँ पर जो मछली मार्केट है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गटर नाली और पानी का काम किया जा रहा है। वार्ड 78 के जो नगर सेवक थे उन्होंने यहाँ पर जो आज काम कराया है, और आइए हम आपको साफ तौर पर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो रोड और नाली का और पानी का काम किया जा रहा है। लीगल तरीके से जो यहाँ पर लोगों को पानी की लाइन दी जा रही है। जुड़े हैं जब्बार सूफी, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर काम हुआ है, क्या ये आपने यहाँ पर शपथ लेने के बाद काम की है या ये आपने कोई अपने फंड से काम किया है? काम करने के लिए शपथ वगैरह की जरूरत नहीं है, काम तो करते रहना चाहिए। और ये जो काम है काफ़ी टाइम से यहाँ पे पानी गटर की प्रॉब्लम्स थी और गटर का पानी जो है ना पानी की लाइन में जा रहा था, तो उसके वजह से ना लोगों को पानी पीने के पानी के अंदर गटर का पानी आ रहा था। तो इसके लिए हमने माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब का आशीर्वाद है और खासदार रविंद्र वायकर साहब के नेतृत्व में हमने काम को बीएमसी से अंजाम दिया। बीएमसी ने इसको काम करने के लिए अनुमति दी और ये काम स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पर जो लोगों को आपने जो अभी पानी की समस्या हल की है, तो क्या ये मीटर वाली लाइन है, क्या ये जो उनके पुराने मीटर थे उसका है या फिर ये कोई ऐसी अनलीगल लाइन है? लीगल लाइन है, जिसके पास मीटर की लाइन थी जिनके पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके बिल वगैरह सबमिट करके बाकायदा बीएमसी से ऑर्डर लेके फिर बीएमसी ने इनको 2 इंच की लाइन 2 इंच का स्टफ निकाल के उसमें से कनेक्शन दिया। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ जो जब्बार सूफी जुड़े थे, इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर ये जो काम हो रहा है ये बीएमसी के क्षेत्रों में हो रहा है और यहाँ पर जो और भी लोग जुड़े हैं हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो काम हुआ है ये कितने सालों के बाद यहाँ पर काम हुआ है। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, तो सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये काम चल रहा है ये कितने वक्त में काम आपका हुआ है? ये काम 1 साल से पेंडिंग था। हमने हमारे एमएलए साहब को भी बोला था ये काम के बारे में, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया फिलहाल। और जब्बार भाई को जब हमने बोला, इलेक्शन से पहले बोला, तो जब्बार भाई ने जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, जब्बार भाई ने वादा किया था कि भाई जैसे ही इलेक्शन होता है, आचार संहिता खत्म होती है, आचार संहिता, उसके बाद में काम स्टार्ट बीएमसी के माध्यम से मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। और जो वादा किया था जब्बार भाई ने वो पूरा किया। और पानी मस्जिद गली और मंदिर गली में पानी का बहुत मसला चल रहा था बहुत टाइम से। मस्जिद गली में अल्हम्दुलिल्लाह अभी पानी का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ गया और ये जो 2 इंच का स्टेप निकला है उसके वजह से बहुत से मंदिर गली में हमारे बहुत से घरों में पानी की तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज से वो भी मसला हल हो गया। और गटर का जो पानी था वो पीने के पानी की में मिक्स होकर लोगों को गटर का पानी आता था। तो इसके लिए जब्बार भाई को हमने जब समझाया तो जब्बार भाई ने पूरा गटर यहाँ से वहाँ तक कम से कम 60 से 70 फुट से ज़्यादा ही है ऑलमोस्ट गटर, वो आरसीसी गटर तोड़ा के जब्बार भाई ने ये काम को अंजाम दिया है बीएमसी के माध्यम से। और ऐसा कोई भी काम नहीं है, जब्बार भाई को हम कभी भी बोलते आधी रात को भी आते हैं और आधी रात को भी आगे पानी का मसला हो या कोई और मसला हो बस्ती से जुड़े वो समस्याओं पे वो ध्यान देते और काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अभी जो पानी की लाइन वगैरह हो गई, तो आपका यहाँ पर पानी की समस्या ख़त्म हो गई है? पानी की समस्या तो अभी फ़िलहाल तो पूरे मुंबई में कटौती का मामला चल ही रहा है। अभी बहुत से लोग बताते हैं, लोगों को गलत बातें ये करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन अगर लोग बीएमसी में खुद जाके इंक्वायरी करेंगे तो पानी की कटौती ऑलमोस्ट सब जगह चल रही है। तो थोड़ी बहुत कटौती थोड़ी दिन के लिए है और इंशाल्लाह जब्बार भाई ने वादा भी किया 9 इंच की लाइन लेके आने का बस्ती में। 9 इंच की लाइन इंशाल्लाह आ जाएगी। आगे वो जब उनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, नगर सेवक का उनका फंड रिलीज हो जाएगा, तो इंशाल्लाह 9 इंच की लाइन लाने का जब्बार भाई ने वादा किया है हमारे बस्ती में। और इंशाल्लाह 9 इंच की लाइन आ जाएगी तो हमारे मार्केट से लेकर ठाकुर मैदान तक का पानी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि ये एमएलए के फंड से काम हो रहा है। एमएलए के फंड से हमने, हमारे पास लेटर है बाकायदा, हमने मद्रासी मस्जिद के लेटर हेड पे उनको दिया था। 14 फरवरी 2024 को लेटर उनको दिया था। उनको बोले थे अभी वो उनके फंड से 2 गली का काम भी हुआ है
और तभी हमारे एमएलए साहब को हमने बोले भी थे कि साहब आप पहले गटर का काम चालू कराइए, क्योंकि मेन मसला क्या है, गटर का पानी मिक्स होके पीने के पानी में आता था, तो उसके 15 से 20 मिनट पानी आता, वो भी गटर का पानी आता था। तो इसके लिए हमने एमएलए साहब को बोले थे कि आप वो काम पहले चालू कराइए। तो उन्होंने गली का काम चालू करा और इलेक्शन आ गए और वो काम हुआ नहीं। और ये अगर किसी को गलतफहमी है कि एमएलए साहब के फंड से हो रहा है, तो बीएमसी में जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये जो 2 इंच का स्टेप जो निकाला है, आप हमारे जो 23 वार्ड के जो जेई है मैडम, उनसे आप जाके डिटेल कर ले सकते हो, कोई भी हो वो जाके डिटेल ले लीजिए कि भाई ये काम किनके माध्यम से हुआ और किनके थ्रू हुआ है, तो आपकी गलतफहमी सब दूर हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर काम हो रहा है, क्या ये जब्बार सूफी के क्षेत्र से हो रहा है? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं अपने गाड़ी पे जाता हूँ, तो अभी मैं काम चालू तो देखने के लिए आऊँ, लेकिन ये बस्ती के फायदे के लिए हो रहा है। ये बहुत से जन यहाँ पे मोटर लगाते तो गटर का पानी आता, इस वजह से ये काम बहुत सालों से अटका हुआ पड़ा था, तो जब्बार भाई ये करवा रहे। जैसे कि अभी यहाँ पर जब आप आए तो आपके सामने कौन था? यहाँ के जो एमएलए थे वो थे या जब्बार सूफी थे? जब्बार भाई थे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इनसे भी जानने की कोशिश करी, तो इन्होंने भी बताया कि जो काम करते वक्त सामने जो जब्बार भाई थे। आइए हम आपके आगे भी और कुछ लोगों से पूछकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये जो यहाँ पर काम हो रहा है, ये किसके क्षेत्र में हो रहा है? ये क्षेत्र 78 है और यहाँ के नगर सेविका क्या नाजिया सूफी है, और उनके प्रयत्न से और जो भी है काम यहाँ पे जितना भी पानी का जो समस्या थी वो 80% 90% ख़त्म कर दी है। जैसे कि यहाँ पर अभी पता चला है कि जो ये काम हो रहा है ये एमएलए के फंड से हो रहा है, क्या ये सच है? नहीं, फंड तो किसका है ये मालूम, लेकिन प्रयत्न जो है वो नाजिया सूफी का है। तो जैसे कि हमारे साथ यहाँ और भी जो वार्ड 78 के जो लोग थे, उन्होंने ये बताया कि ये जो काम हो रहा है ये जब्बार सूफी के अंडर में हो रहा है, और कुछ लोग जुड़े थे उन्होंने ये भी बताया। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, ये जो काम हो रहा है ये किसके क्षेत्र में हो रहा है? ये वार्ड नंबर 78 की नगर सेविका नाजिया अब्दुल जब्बार सूफी के नेतृत्व में हो रहा है। बहुत दिन से लोगों को यहाँ पर तकलीफ थी। इलेक्शन के बाद जब्बार भाई ने काम शुरू कराया, आज इस काम को मुकम्मल किया जब्बार भाई ने। तो जैसे कि यहाँ पर अभी जो काम हो रहा है, क्या ये जो काम हुआ है, पानी की लाइन है और जो गटर की समस्या है, क्या ये हल हो चुकी है? पानी की लाइन तो दिए है, अब गटर की समस्या तो बारिश में ही समझ में आएगी, लेकिन अभी जो दिख रहा है यहाँ पर पूरा पानी भरा होता था, लेकिन अब जब से काम शुरू हो तो पानी भर नहीं रहा, यहाँ पर पानी निकल जा रहा है यहाँ से। हम लोगों को भी बहुत तकलीफ थी, दुकान वालों को, इधर पे 3-4 दुकानें हैं, ये पानी आता था भरता था पूरा, ऐसा आने जाने वालों को, राहगीरों को तकलीफ थी। लेकिन अभी ये देखो इसका हल निकल गया है, इंशाल्लाह वैसे कोई तकलीफ होगी नहीं। आइए हम यहाँ पर जो अभी जब्बार सूफी है, जिनकी वाइफ नाजिया सूफी जो यहाँ पर वार्ड 78 से जीत के आए हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर अभी लोगों की और भी जो समस्या है बस्ती के विकास को लेकर, और काफ़ी स्कूलों के बारे में भी यहाँ पर कुछ समस्या है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर अभी जो स्कूल की समस्या है और लोगों की और भी काफ़ी समस्या है, तो उसका हल हम निकालेंगे। और यहाँ पर हम जब्बार सूफी से पूछना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, और जो बस्ती में अभी और भी काफ़ी लोग परेशान हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जो भी काम है बस्ती में वो काम तो रेगुलर चलते रहेंगे और बीएमसी के माध्यम से होएगा, और खासदार रविंद्र वायकर साहब के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से जितने भी काम है सब होंगे। डेवलपमेंट के काम है, जो लोग बेघर हैं 800 लोग जिन्होंने लोगों को बेघर किया, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, और जो बेघर हुए उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। और जो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर जो इस बस्ती की जो नेशनल स्कूल है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो इसका डेवलपमेंट जो होने वाला है, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेशनल स्कूल जो है वो एक कमेटी के अंडर में है, और वो कमेटी जो है उसके लिए अगर आगे हमारे को कुछ भी अगर स्कूल के मरम्मत के लिए, स्कूल को बनाने के लिए देंगे, तो हम ज़रूर खासदार रविंद्र वायकर साहब से और एकनाथ शिंदे साहब से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एकनाथ शिंदे साहब ने ऐसे बहुत से काम को अंजाम दिया है, तो ये सब काम ये भी नेशनल स्कूल के हो गए। और जो बीएमसी के अंडर में स्कूल आती है उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे CBSE बोर्ड स्कूल बनाने के लिए।
तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पर जो जब्बार सूफी ने बताया है, हमने इनसे कुछ सवाल किए थे जो नेशनल स्कूल के बारे में, तो इन्होंने ये भी बताया कि नेशनल स्कूल का भी हल निकालेंगे और जो यहाँ के जो 800 से 900 घर जो घर से बेघर है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर हम कुछ करेंगे। इसी बस खत्म, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। 3 साल से हम लोग बहुत परेशान। अब 1 साल से म्यूनसिपलिटी ऑफिस पे जा जाकर इतना परेशान हो गया। म्यूनसिपल ऑफिस में मेरे को देखेंगे ना, आप मत जा अंडी फिरेंगे तो हम लोग का नाम खराब होएगा बोलते तो लेकिन करके देना है ना। तो अभी आपने यहाँ पर जो जब्बार सूफी को बताया है तो आपकी समस्याओं का हल निकल चुका है यहाँ पर? निकल चुका भी कुछ फायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्यों? पानी नहीं आएगा। वो ढलाव में ना, इधर हम लोग का सामने खोदा रहेगा ना, पानी आता था। वहाँ से इतना लाइन डाल के आ रहे, कुछ मसला हल नहीं होने वाला है। हम लोग को यहाँ से खोल के देगा ना, जब भी हम लोग को मसला हल होगा। ऊपर कितना पाइप डालते रहते हैं, हम लोग लगाए पाइप, उसके ऊपर कितना 4 पाइप डालते रहते हैं। हम लोग को परेशान है। कल गली में लेके जाने तो कल भी परेशान है हम लोग को होएगा। गली में रोड में खोदने के लिए इधर मत खोदो। सुबह से परेशान हो गया हम लोग को। गली में लेके जाने के लिए वो भी नहीं छोड़ेंगे बोलते, वो भी कल भी देखो मचान होएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ जो एक बुजुर्ग महिला जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर पानी की बहुत ही तकलीफ़ है। वो बीएमसी में भी गए, बीएमसी से भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर बीएमसी में उनको लोगों ने ये भी बोला है कि खाला आप गिर जाओगे तो हमारे ऊपर नाम आएगा, और ऐसी कुछ यहाँ पर उनको तकलीफ़ है पानी की। वो अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जब तक उनको लाइन उनके घर के सामने से नहीं मिलेगी तो उनकी पानी की समस्या हल नहीं होगी। इसी तरह अपडेट्स में बने रहिए। मुंबई हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।